नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव और मैं आपके साथ रोशन कुमार। हमारे साथ मेरे सहयोगी निधि सिंह जी हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। वोटर लिस्ट में जो संशोधन लाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, नियम लाया गया, फिर भी नियम में बदलाव लाया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार में चक्का जाम 9 जुलाई को किए। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का वोटर लिस्ट को संशोधन के प्रति एक नया नियम आया है। उसी पे मैं बात करूंगा अपनी सहयोगी निधि सिंह जी से। तो क्या लगता है आपको, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वोटर लिस्ट को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से थोड़ा पीछे जाएंगे। तो जो नया चुनाव आयोग के द्वारा जो नए नियम लाई गई थी कि अगर आप वोट करते हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बाकी सारे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे घर में भी बुजुर्ग है जो वोट करते हैं, हमारे घर में माता पिता है जो काफी अभी अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म तो पहले हुआ था, उनको तो दिक्कत आएगी ही। आपके घर में भी पेरेंट्स होंगे कि वो कहाँ से लेकर आएंगे कि उनकी जन्म कहाँ हुई। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में खेल तो है नहीं कि 10 दिन का खेल लग गया, उसमें भी बनाने के लिए आपको 2-4 हजार या कई हजार घूस देना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वो जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा। लेकिन उसमें एक चीज और था कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दे करके वोट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, बिहार हमारा हमेशा से पिछड़ा राज्य रहा, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा बनता जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहां हमारा बिहार में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। आपने एक बात की है सर्टिफिकेट को लेकर, बिहार में या भारत की बात किया जाए, अपने देश की बात किया जाए, आधार कार्ड लाया गया। आप किसी भी कार्य को कीजिए तो बिना आधार कार्ड का वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन इस वोटर लिस्ट संशोधन में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस दोनों को लेकर के मैं यही कहूंगी कि वैलिड नहीं दी जा रही थी। लेकिन विपक्ष को भी आपने देखा, बीते दिन 9 जुलाई को पूरे जोर तरीके से चक्का जाम किया गया, बंद किया गया, जिसका असर जो है देखने को मिला है। बता दें, कई सत्ता पक्ष वाले तो यह भी कह रहे थे, मैं जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने उनके बयान सुना, वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट को डरा रही है कि हमारे हित में फैसला। लेकिन बता दें, सुप्रीम कोर्ट किसी के हित और अहित में फैसला नहीं लेती है, वो तो जनता के लिए बनाई गई है। और कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का समाधान हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड वो भी आपका मान्य है। और आप पहचान पत्र जो होता है सभी के पास होता है, और आधार कार्ड जो कि आधार कार्ड अभी बना है, मोदी जी खुद उसे लागू किए हैं और हर एक जगह पे वो आधार कार्ड लीगल होता है। निधि जी, आप ग्राउंड जीरो से भी खबर दिखाते हैं, लोगों में ये भी आता है कि यही वोटर साल भर पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वोटर वैलिड थे, अब वही लोग हैं जिन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको लेकर तो वाकई सच है कि अगर 1 साल पहले हम जाएंगे तो लोकसभा का चुनाव हुआ और यहीं से सांसद चुने भी गए, यहाँ से सांसद वो वैलिड, वो फर्जी वोटर्स नहीं थे, उस वक्त सब लीगल था। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही अब देखिए कि इलीगल कर दिया गया कि आप आधार कार्ड यूज नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सारी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह जो बड़ा फैसला है लोगों को राहत देगी। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव तो जब जाहिर है कि वो 9वीं फेल है, उनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी पत्नी राजश्री बिहार की नहीं है, बिहार के बाहर की। आप बताइए राजश्री कैसे वोट करेगी? इस पे भी सवाल उठा था। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार से है, बिहार का अगर आपका वोट एक जो हमारा लीगल वोट है, हम वोट कर सकते हैं, हमारा 18 साल के ऊपर उम्र हो गया है, तो हमें अब इतनी सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निधि जी, मैं आपसे एक अहम सवाल करूंगा। आप एक खबर देखे होंगे आज से कुछ साल पहले, ये खबर यूपी का है। एक पाकिस्तान से सीमा हैदर अली जो है अपना प्यार प्रसंग के मामले में वो बिना वीजा पासपोर्ट को भारत में एंट्री करते हैं, वहां पे उससे कोई प्रमाण नहीं,
खोजा जाता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं खोजा जाता है और उसे भारत की दर्जा दिया जाता है, नागरिक उसको बनाया जाता है भारत को। लेकिन भारत के ही बिहार के राज्य में आज लोग खतरे में हैं कि हम बिहार के हैं या भारत के हैं या बाहर के हैं। यही बात है कि अगर हमारे भारत में बात कर दे, अगर बिहार के आप हैं, लीगल हैं, तो आपको दिखाना होगा कि आप बिहार के हैं कि नहीं। ये तो सरासर गलत है। लेकिन एक पाकिस्तान से कोई आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि तुम रहो, तुम्हारी पूरी अधिकार है भारत में, तुम आराम से रह सकते हो। देखा आपने कि तमाम जो महिला थी पाकिस्तानी थी, सबको इंडिया से हटाया गया। सीमा हैदर को क्यों नहीं हटाया गया? सीमा हैदर क्यों? ये बड़ी मुद्दा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी, जनता का कहना है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी है, जातीयता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फार्मूला पे काम करती है। देखिए, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर आप राजनीति करते हैं तो अगर आप एक चीज लेके चलते हैं कि हिंदू है तो हम हिंदू, हमारे पास वोट इतना कलेक्शन है, स्वर्ण हमारे पास है, तो भाई समीकरण राजद के पास है। इस चीज को मैं इग्नोर करती हूँ कि अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, बिहार की जनता शिक्षित हो चुके हैं, तो इस चीज से हटना ही चाहिए। मोस्टली अगर बिहार में पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं, बाहर के माहौल देखते हैं, बहुत सारे, मैं भी पब्लिक ओपिनियन करती हूँ तो लोगों से जानकारियां मिलती है कि नहीं अब बदलाव तो कुछ चाहिए ही, और बिहार की जनता इस बार बदलाव तो जरूर करेगी। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस मोड़ जाती है, क्योंकि बिहार में इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, तो तीसरी तरफ त्रिकोणीय मुकाबला में मैं प्रशांत किशोर जी का नाम लूंगी। प्रशांत किशोर जी त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुके हैं और बिहार को बदलाव करने की मूड में, स्थिति में इस वक्त हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब जनता को काफी ज्यादा ही सहारा मिल गया है, काफी ज्यादा अच्छा मिल गया है, क्योंकि अब वोटिंग को लेकर उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और वोटिंग को लेकर के अब वो आराम से जाएंगे, वोट कर सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। और बाकी जो भी, अगर इसके आगे भी अगर कुछ है कि इसमें भी कुछ संशोधन चाहिए तो 28 तारीख का इंतजार करें। हमारे सभी दर्शक 28 तारीख का इंतजार करें। फिर से दूसरी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की 28 तारीख को आने वाली है, शायद उसमें भी और भी ज्यादा उनको राहत मिल सकती है। चलिए, जैसा कि आपने देखे हमारे साथ निधि सिंह जी थे। एक खबर जो यूपी से है, सीमा हैदर अली को जो पाकिस्तान से आती है उसे अपनाया जाता है। आज भारत देश की, बिहार राज्य की जनता को समझिए भगाया जा रहा। ये कहां तक की अन्याय है और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे थे रब्जी लाइव।